हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्रा इंदू आर्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो विजुअल आर्ट पर इंदू मैम के द्वारा बनाई गई है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई अगली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, please press bell icon and subscribe my channel इंदू आर्ट अकेडमी। अभी आप लोग के लिए लेके आई हूँ कंपनी शैली। और जो कला विद्यालय ओपन हुए थे वो किस सन में हुए थे, किसके द्वारा हुए थे, उसके प्रधानाचार्य कौन थे, इस बारे में मैं लेके आई हूँ ये वाला मॉक टेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इंडियन आर्ट का भी डिटेल में बताते जा रही हूँ। और मैं आपको, मेरा रूल है मॉक टेस्ट का, आपने जिसने सुना होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना है उसके लिए मैं बता दूं कि फ़र्स्ट मैं आपको 20 क्वेश्चंस बताती जाती हूं। आपको अपने पेपर पेन पे उसका आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस जैसे फिनिश होते हैं उसका आंसर की भी बताना स्टार्ट करती हूँ। आंसर की जब मैं बताती हूँ तो फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी वजह से मैं कभी कभी कहीं कहीं से चीज़ें ना लेके मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाती जाती हूँ कि जिससे आपका लगभग एक चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाए और आपका मॉक टेस्ट भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका, जैसे मैं कंपनी शैली से लेके मैं अभी पिछले में मैंने कुछ आर्टिस्टों के और कुछ नॉर्मल्स हैं इंडियन हिस्ट्री में, जैसे लोक कला से कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए थे। अभी मैं कंपनी शैली से स्टार्ट कर रही हूँ। जब कंपनी शैली स्टार्ट हुई थी तो किस तरीके से वहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसी गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें मैं जब डिटेल दूंगी तो आपको सब बता दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवक राम किस शैली के कलाकार थे, ठीक है। आंसर है ए, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, कंपनी शैली किस कला शैली से प्रभावित थी, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फकीर चंद्र का पुत्र कंपनी शैली से संबंधित था, उसका क्या नाम था, ठीक है। नाम क्या था, हुलास लाल, शिवलाल, चंदूलाल, सेवक राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र कंपनी शैली में किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, शिवलाल, हुलास लाल, तूनीलाल, मूलचंद। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी शैली में चित्र प्राय किस आकार के बनते थे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बनते थे होना चाहिए था। पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, 8 बाई 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सीता व जटायु नामक चित्र किसने बनाया था, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अब्दुल रहमान चुगताई, एस.एच. राजा। क्वेश्चन नंबर 7, ई.वी. हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाध्यापक कब नियुक्त हुए थे, 1880, 1885, 1890, 1884, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1929 में 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था, ई.वी. हैवल को, देवी प्रसाद राय चौधरी, विनोद बिहारी मुखर्जी या राम किंकर बैग, मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सन 1854, 1900, 1880, 1850, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1998 में कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेंद्रनाथ कार किसके शिष्य थे, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सन 1857, सन 1850, 1855, 1859, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चार्ल्स जेरार्ड बॉम्बे कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बने, सन 1936, 1940, 1937, 1945। क्वेश्चन नंबर 14, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1875 लाहौर, 1870 कोलकाता, 1890 मैसूर, 1880 केरल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्त कहाँ के प्रधानाचार्य बने? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर कला विद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1910, सन 1911, सन 1912, सन 1913। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? श्री नेठार, राम किंकर बैज, असित कुमार हालदार, चुगताई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? असित कुमार हालदार, मजूमदार, A.K. कुमार स्वामी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, कला महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? सन 1927, 1930, सन 1931, सन 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कला महाविद्यालय इंदौर का दूसरा नाम क्या था? इसी दूसरे नाम से भी बुलाया जाता था, उसको क्या बोला जाता था? भारत माता मंदिर, चित्रकला मंदिर, भारत भवन या भारत माता। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 MCQs जो कि आपने टिक लगा लिए होंगे। अगर लगा लिया है तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो आप बैक में जाइए, फिर से इसका आंसर दीजिए और कोशिश करिए खुद से आंसर देने का। अगर आपको याद है तो आप आंसर दीजिए और फिर चेक करिए कि आपके कितने आंसर करेक्ट होते हैं। इस तरह से आपका टेस्ट होगा, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं और कितना आपको करना रह गया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेवक राम किस शैली के कलाकार थे? ठीक है। तो जो सेवक राम थे वो कंपनी शैली के कलाकार थे। राइट आंसर इज सी, कंपनी शैली। ठीक है, कंपनी शैली के कलाकार थे। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में बंगाल में मुर्शिदाबाद से आकर कुछ कलाकार पटना रहने लगे। ठीक है। तो वो उस समय जब कंपनी शैली का उसी बीच में कंपनी शैली का विकास होने लगा था, जब मुर्शिदाबाद से लोग कलाकार पटना आकर रहने लगे। धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी तो दरबारी कला समाप्त होने लगी थी और एक तरह से राजाओं से हट के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के शासन में आते थे और वहाँ पे कलाकृतियाँ करना शुरू किए थे। तो कंपनी शैली का प्रादुर्भाव, कंपनी नाम इसी वजह से पड़ा कि वहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत के दरबारी कला धीरे धीरे फिनिश होने लगी, समाप्त होने लगी और कंपनी के जो बड़े बड़े लोग थे वो कलाकारों को आश्रय देने लगे थे। तो इस वजह से इसका नाम कंपनी शैली, कभी इसको पटना शैली कहा गया, पर ये कलाकृति पटना सिर्फ पटना में ही बिलोंग नहीं करती थी, ये उत्तर पूर्वी एरिया में चारों तरफ बिलोंग करती थी। तो इस वजह से इसका पटना शैली से ज़्यादा फिट नाम कंपनी शैली कहा जाने लगा। जब कंपनी शैली नाम दिया गया तो वो लोगों को ज़्यादा सही लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? जो कंपनी शैली थी ये मुगल शैली से प्रभावित थी। राइट आंसर इज ए, मुगल शैली। प्रायः जल रंगों का प्रयोग होता था और छाया प्रकाश के स्थान पर सीपिया रंग का वॉश देकर बाद में स्थानीय रंग लगाया जाता था। ठीक है। रंगों में मुगल जैसी चमक नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुलासलाल को अपने यहाँ रखा था। उसने बीकापुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था। इस समय के प्रमुख कलाकार थे, कौन कौन से थे आप नोट कर लीजिए। इस समय के जो प्रमुख कलाकार थे, झुमक लाल, तूनी लाल, फकीर चंद्र लाल, जो पटना के बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फकीर चंद्र का पुत्र कंपनी शैली से संबंधित था, उसका नाम क्या था? फकीर चंद्र का जो पुत्र था उसका नाम था शिवलाल। राइट आंसर इज बी, शिवलाल। शिवलाल का जन्म हुआ था 1817 और 1887 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनके चित्र कलकत्ता तक बिकने जाते थे। जो शिवलाल थे इनके चित्र कलकत्ता तक जाया करते थे। ये जो कंपनी शैली थी ये पटना में ज़्यादातर, यहाँ पे लोग पटना में रहते थे और इनकी जो कृतियाँ थी वो कलकत्ता तक जाया करती थी बिकने के लिए। क्वेश्चन नंबर
4 हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र कंपनी शैली में किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, तो हाथी दांत पर जो चित्र बनाते थे वो शिवलाल ही बनाते थे। राइट आंसर इज ए, शिवलाल। हाथी दांत पर इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों का पोर्ट्रेट बनाया और बहुत सारे कलाकृतियों को बनाया। तो ये शिवलाल जो थे वो हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र बनाने के लिए फेमस माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी शैली में चित्र प्रायः किस आकार के बने होते थे। तो इसका जो साइज था वो पोस्ट कार्ड साइज था। जो छोटे पोस्ट कार्ड आते थे पहले के ज़माने में, उसके साइज़ का इसमें ज़्यादातर चित्रण हुआ करते थे। छोटे छोटे चित्र बनते थे और उसको वो प्रायः फ्रेम कराकर वो उसको सेल करते थे, बेचा करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कंपनी शैली से। नेक्स्ट आ गए हम सीता व जटायु नामक चित्र जो था वो किसने बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा का ये चित्र मैं दिखाती हूँ आपको। ये है राजा रवि वर्मा का सीता और जटायु जब प्रधानाध्यापक कब नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर राइट आंसर इज 1884 में। ठीक है, राइट आंसर इज डी, 1884। 1884 में E.V. हैवल जो थे वो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सन 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था। सन 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1898 में, सॉरी 1854 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। क्वेश्चन नंबर 10, 1898 में कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सुरेंद्रनाथ किसके शिष्य थे। सुरेंद्रनाथ जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। भारत की जब स्वतंत्रता के लिए जब भारतीय कलाकार आंदोलन लड़ रहे थे तो उस समय जापानी दार्शनिक ओकाकुरा के विचारों से प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ भारत के साथ साथ चीन तथा जापान की कलाओं के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने लगे थे और भारतीय परंपरागत चित्रण पद्धति की शिक्षा देने के लिए पटना के चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को तथा जयपुर के भित्ति चित्रकारों को वहां पर आमंत्रित किया करते थे। ठीक है, तो जब आमंत्रित करते थे तो उस समय क्या था कि श्री अवनींद्र के इन प्रयत्नों को देखकर और भी जो प्रतिभाशाली कलाकार थे, युवक थे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे और उनके शिष्य वहां पर आकर बन गए। ठीक है, तो वो जो शिष्य थे उनका नाम था नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ वीरेश्वर सेन, सुधीर रंजन खस्तगीर, कनु देसाई, मनीषी डे, शैलेंद्र नाथ डे, शमरेंद्र नाथ गुप्ता, हकीम मोहम्मद खां, समी उज्जमा, शारदा चरण उकील तथा नगह वट्टट आदि ये सारे कलाकार वहाँ पर आकर जुड़ गए। ठीक है, फिर यहाँ से जब शिक्षा प्राप्त करके ये कलाकार पूरे भारत के पूरे जितने भी आर्ट कॉलेज थे वहाँ पर ये धीरे धीरे फैल गए और उससे क्या हुआ कि बंगाल शैली का प्रचार प्रसार हुआ। ये बंगाल शैली मीन्स आप जब भारत में इंडियन और वेस्टर्न का कलाकारों में मतभेद चल रहा था तो बंगाल शैली जो हुई थी वो इंडिया को, अपने इंडियन कल्चर, अपने लोक कलाकृतियों को प्रमोट कर रही थी, जैसे कि अजंता कलाकृतियाँ और वॉश पद्धति, इंडियन टेक्निक, जल रंग, ये सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही थी। तो बंगाल शैली का उस समय प्रचार प्रसार हुआ था। इस प्रकार भारतीय कला आंदोलन का प्रारंभ हो गया, परंतु श्री पर्सी ब्राउन जब पुनः यहाँ पर आए और इन्होंने फिर से यहाँ पे लंदन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम फिर से स्टार्ट करा दिया था। तो इस तरीके से जैसे ही
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कलाकार नियुक्त होते थे वो अपने तरीके से कलाकृतियों को करना चाहते थे। फिर भारतीय जब आते थे तो इस तरीके से भारत में मतभेद लगा रहा कि कलाकृतियों को क्या जो फॉरेन के कलाकार आते थे वो ये सोचते थे कि हमें यहाँ पर वो कला भी सीखनी चाहिए। भारतीय कलाकारों को भी वेस्टर्न आर्ट सिखाने के हिसाब से वो लोग गतिविधियों को करते थे, पर इंडियन कलाकार का कहना होता था कि नहीं, हमें अपने भारतीय कला को भी जिंदा रखना है, जीवित रखना है। तो इस तरीके से कलाकारों में हमेशा द्वंद्व रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 12, बॉम्बे कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे कला विद्यालय की स्थापना सन 1857 में हुई थी, सन 1857 में हुई थी। राइट आंसर इज ए। बम्बई के इंस्टीट्यूट में प्रसिद्ध परसी उद्योगपति के सर जमशेद जी भाई टाटा के उदार अर्थदान से 2 मार्च को कला की कक्षाएं आरंभ की गई, जिनमें डिजाइन उत्कीर्णन का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया था और शिक्षण नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब 1857 में ये ये कला विद्यालय ने अपना जो वो था पाठ्यक्रम था वो स्टार्ट किया था 1857 में। क्वेश्चन नंबर था 13, चार्ल्स जेरार्ड बॉम्बे कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब नियुक्त किए गए थे? चार्ल्स जेरार्ड जो थे वो 1936 में, राइट आंसर इज ए, 1936 में बम्बई कला विद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे, जिन्होंने यूरोप में प्रचलित आधुनिक कला शैलियों से भी विद्यार्थियों को परिचित कराया और प्रभाववादी शैली में चित्रांकन प्रारंभ किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया और भारतीय कला की अलग कक्षाएं इंडियन डिजाइन क्लास के रूप में आरंभ की गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे जितने भी आर्ट कॉलेज थे वहाँ पर कभी वेस्टर्न कलाकृतियों को बनाया जाता था, कभी इंडियन को प्रभावित किया जाता था। फिर क्या होता था कि बाद में दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता था, भारतीय कला और वेस्टर्न आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 14, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1875 लाहौर में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इज ए, 1875 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। सन 1875 ईस्वी में कला विद्यालय आरंभिक अलंकारिक तथा उपयोगी कलाओं जैसे डेकोरेटिव और अप्लाइड आर्ट्स की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यहाँ मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, तांबे की कलाकृतियाँ तथा सजावटी उपकरणों की ढलाई और अभियांत्रिकी की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में शिल्प कला के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्त कहाँ के प्रधानाचार्य बने? तो ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के प्रधानाचार्य बने थे। इनके जब यहाँ पे नियुक्ति हो गई थी तो बंगाल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे अवनींद्र बाबू के ही एक अन्य शिष्य चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने एक विशिष्ट शैली का विकास किया जो अत्यंत आकर्षक है, साथ ही अलंकारपूर्ण है। कुछ समय पश्चात इन विद्यालय से शिल्पों के पाठ्यक्रम हटाकर पूर्ण रूप से ललित कला विभाग बना दिया गया था। शिल्प और ललित कला डिफरेंट होता है। शिल्प कला एक तरह से आपको जो लकड़ी से टॉयज बनाना, वुडन थिंग्स बनाना और ये सब चीज़ें होती हैं शिल्प से रिलेटेड, और ललित कला होता है पूरी तरह से आपका पेंटिंग से रिलेटेड, स्कल्पचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जब हुआ था, जब चुगताई और क्या नाम था इनका, समरेंद्रनाथ गुप्त आ गए थे, तब ये पाठ्यक्रम पूरी तरह से ललित कला में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना सन 1910 में हुई थी। राइट आंसर इज बी, सन 1910। मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराते वक्त बताया था कि गोगी सरोज पॉल जो थी वो लखनऊ कला विद्यालय की छात्रा थी और वो बाद में बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंच गई। आज वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? जब पहले
प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था वो थे श्री नेटहार्ड। अंग्रेजी थे ये, श्री नेटहार्ड। राइट आंसर इज ए, पहले थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? जब 1911 में इसकी स्थापना हुई लखनऊ कला विद्यालय की, 1925 मीन्स आपको 14 ईयर्स बाद असित कुमार हलदार को यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। राइट आंसर इज ए, असित कुमार हलदार। कला महाविद्यालय इंदौर के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कला महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कहा जाता है कि जो कला महाविद्यालय इंदौर था ये बहुत ही फेमस, इसमें से बहुत सारे फेमस कलाकार यहाँ से निकले हुए हैं। जब असित कुमार हलदार नियुक्त हुए थे तो असित कुमार हलदार को, जो अवनिंद बाबू के शिष्य थे, उन्होंने भारतीय कला को प्रमुख महत्व देना शुरू किया था। लखनऊ कला विद्यालय की बात अभी हम कर रहे हैं, तो महत्व देने के लिए विद्यालय की शिक्षा पद्धति में सुधार किया। साथ ही कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, मीनाकारी, बहुरंगी मुद्रण तथा मूर्ति कला विभागों की स्थापना करके विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए क्षेत्र भी यहाँ पे प्रशस्त किया था असित कुमार हलदार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कला महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कला महाविद्यालय मध्य प्रदेश की स्थापना सन 1927 में हुई। राइट आंसर इज ए, सन 1927 में हुई थी। स्वतंत्र रूप इसको मिला था सन 1927 में ही। अब कला महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कला महाविद्यालय इंदौर का दूसरा नाम क्या था? जब कला महाविद्यालय इंदौर जो था उसको चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इज बी, चित्रकला मंदिर। इस संस्था के आरंभिक शिक्षक श्री देव दत्तात्रेय देवलालीकर जो थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के शिक्षण और सृजन के लिए समर्पित कर दिया था। इनके शिष्यों में नारायण श्रीधर बेंद्रे, देव कृष्ण जट, शंकर जोशी, मनोहर श्रीधर जोशी, विष्णु चिंचालकर, हजारनीस सालेगांवकर, देवयानी कृष्ण, लक्ष्मी शंकर राजपूत तथा मकबूल फिदा हुसैन आदि प्रमुख कलाकार यहाँ से ही पास आउट होकर पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए थे। इस संस्था के अन्य जो प्रसिद्ध कलाकार थे कंवल कृष्ण, श्रेणिक जैन, R.K. दुबे, M.D. शाखड़कर, बसंत चिंचबड़कर, मीरा गुप्ता, गजेंद्र इस्लामाइल बेग तथा नलिनी चौसालकर आदि ये सब कलाकार वहाँ पर जो इंदौर कला महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सारे कलाकार लगभग फेमस हुए थे। ठीक है, तो मेरा मॉक टेस्ट था जो कि आप लोग के लिए कला विद्यालय और आर्टिस्टों का और थोड़ा बहुत मैंने कंपनी शैली भी ऐड कर लिया। तो इस तरीके से ये आपको 20 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से मैंने प्रिपेयर करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 17 मेरा कल आएगा। आप लोग वॉच करिए मेरी वीडियो को, आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए जुड़े हो तो, और लाइक करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।